सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार किया। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कर 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तमिलनाडु में पीएमके के साथ गठबंधन किया। इसराइल के हवाई हमले में हमास के सेना उप कमांडर मारवान इस्सा की मौत और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बेसल में शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। हिसार से कमल गुप्ता को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और 7 विधायकों को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में मंत्रियों को शपथ दिलाई। बड़खल से सीमा त्रिखा, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, अंबाला शहर से असीम गोयल, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, थानेसर से सुभाष सुधा, बवानी खेड़ा से बिशंबर सिंह और सोहना से संजय सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 13 हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देश भर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले चरण में तमिलनाडु में 39, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3 सीट सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने राज्य में आदर्श आचार संहिता को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। चंडीगढ़ में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाहुबल और धनबल का दुरुपयोग रोकने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य के 24,433 मतदान केंद्रों में से 2,416 की पहचान अब तक संवेदनशील के रूप में की गई है, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जरूरत है। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने के साथ ही केंद्रीकृत निगरानी लागू की जाएगी। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से 18 मार्च तक राज्य भर में 24,433 दीवार लेखन, 15,653 पोस्टर, 7,511 बैनर और संपत्ति पर 23,916 लेखन हटाए गए हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। इस बीच चुनाव आयोग ने एक शिकायत के आधार पर जालंधर के उपायुक्त विशेष सारंगल का तबादला करने का निर्देश दिया है। वहीं रोपड़ रेंज के एडीजीपी जसकरण सिंह और बॉर्डर रेंज के डीआईजी नरेंद्र भार्गव के भी तबादले का निर्देश दिया गया है। इन तीनों अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करने और एक ही संसदीय क्षेत्र में तैनात नहीं करने को भी कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया या एसएमएस से आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त बी शंकर जायसवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। पुलिस ने कहा है कि एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित आपत्तिजनक संदेश चुनाव कानूनों, आचार संहिता और आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करके चुनावी प्रक्रियाओं को बाधित कर सकते हैं। उधर केरल में सोशल मीडिया की निगरानी के लिए विशेष पुलिस बल गठित किया गया है। राज्य पुलिस प्रमुख डॉक्टर शेख दरवेश साहिब ने कहा है कि सोशल मीडिया पर आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए राज्य स्तर पर निगरानी दल गठित किए गए हैं।
लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो, रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच विवाद पर अंतरिम आदेश जारी किया। न्यायालय ने शरद पवार गुट को चुनाव में पार्टी के नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का उपयोग करने की अनुमति दी। न्यायालय ने गुट को चुनाव के लिए पार्टी के प्रतीक चिन्ह तुरही बजाता आदमी का उपयोग करने की भी अनुमति दी। भाजपा ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए पट्टाली मक्कल काची पार्टी पीएमके के साथ गठबंधन किया है। पीएमके 10 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। पीएमके के संस्थापक एस रामदास, अध्यक्ष अंबुमणि रामदास और तमिलनाडु में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पालक्काड में एक रोड शो किया। इसके बाद श्री मोदी ने तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा में कहा कि पीएमके के साथ सीटों का समझौता होने के बाद एनडीए को नई ऊर्जा मिली है। तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, डॉक्टर रामदास जी का अनुभव, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन भी भाजपा में शामिल हो गई हैं। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। कांग्रेस कार्यसमिति ने आज आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के घोषणा पत्र पर चर्चा की। समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कार्यसमिति ने पार्टी अध्यक्ष को घोषणा पत्र को अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार दिया है। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अब सबकी बारी है, करनी तैयारी है, आने वाली है बारिश, बस इतनी है गुजारिश। चलो वर्षा जल बचाए, भूजल का स्तर बढ़ाए, पानी सदा मिलता रहे, एक ऐसा कल बनाए, एक कैंपेन कैच द रेन। आप भी बारिश आने से पहले तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करें और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर कैच द रेन कैंपेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये आकाशवाणी है। नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के आज दूसरे दिन विभिन्न स्टार्टअप समूहों ने अपने अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचार पर विचार साझा किए।
3 दिन के इस आयोजन का कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन हुआ। इसमें विभिन्न स्टार्टअप के अलग अलग पवेलियन में कई प्रकार के नवीन तकनीकी और उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पूंजीपतियों और निवेशकों को भारतीय व्यापार के साथ जोड़ना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी चौहान ने बताया कि महाकुंभ में स्टार्टअप को जोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे इंडिया से जो स्टार्टअप्स है वो लोग आके अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं और जेम इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। जेम में हमने अपना एक पवेलियन यहाँ रखा हुआ है जहाँ पे स्टार्टअप्स को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं ई मार्केट प्लेस से। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज की तारीख में 23,000 स्टार्टअप्स ऑलरेडी जेम में रजिस्टर्ड है। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 22,27,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,75,000 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2023-24 में 3,36,808 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए हैं। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड की तुलना में 12.74% अधिक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। केरल के मल्लपुरम के रहने वाले शफीक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शफीक 16 अप्रैल 2022 को केरल में हुए इस हत्याकांड के बाद से छिपा हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। हमास के उप सेना कमांडर मारवान इस्सा की इस्राएली हवाई हमले में मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि पिछले सप्ताह मध्य गजा में एक सुरंग पर हुए हमले में वह मारा गया था। उधर हमास ने इस्सा की मौत की कोई पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुल्गारिया के अगवा समुद्री जहाज को समुद्री डकैतों से सफलतापूर्वक छुड़ाने के लिए नौसेना का आभार व्यक्त करने पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन राडेव की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति के संदेश के जवाब में कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद की घटनाओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बेसल में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के लियोंग जून हाउ के साथ होगा। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का सामना जर्मनी की यवोन ली से होगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 736 अंक गिरकर 72,012 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 238 अंक नीचे 21,817 पर आ गया। पुणे और लखनऊ के कमांड अस्पताल को वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इसमें पुणे अस्पताल को प्रथम और लखनऊ को दूसरा स्थान मिला है। ये पुरस्कार आज नई दिल्ली में प्रदान किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार किया। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कर 8 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तमिलनाडु में PMK के साथ गठबंधन किया। इसराइल के हवाई हमले में हमास के सेना उप कमांडर मारवान इस्सा की मौत और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट बेसल में शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।